हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और स्वागत है आपका कृषक इंडिया कृषक भारत में। दोस्तों, जब हम मुर्गी पालन का कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमें इस बात की फिक्र रहती है कि हमारी मुर्गी का वजन कितना तेज़ी से बढ़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुर्गी का वजन बढ़ाने का बहुत ही अच्छा एक देसी नुस्खा बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कुछ मेडिसिन जिसको आप यूज करके अपनी मुर्गी का वजन बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपने मुर्गी के वजन को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयों का, कई प्रकार के देसी नुस्खों का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे सेट का मैनेजमेंट सही ना होने के कारण ये जो दवाई है, जो नुस्खे हैं, वो सही तरीके से काम नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वो कौन कौन से मैनेजमेंट हैं जिसको हमें सही करना चाहिए, उसके बाद जो है जो दवाई हम देंगे वो सही रिजल्ट हमें देगा। वज़न तो वैसे बढ़ता है दवाइयों से, लेकिन अगर हम कुछ मैनेजमेंट है जिसको अच्छी तरह से करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला करके देता है। तो दोस्तों, मैनेजमेंट में हम सबसे पहले अपने ड्रिंकर फीडर को एकदम साफ़ रखेंगे। लीटर जो बिछावन होता है उसको एकदम साफ़ रखेंगे, कोई भी उसमें नमी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि आप देखेंगे लीटर का बॉल बन जाता है नमी के कारण, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और फिर आप कोई भी वज़न बढ़ाने वाली दवाई दे रहे हैं तो वो काम नहीं करता है। तो दोस्तों, आप कोशिश करें कि आपका जो बिछावन है वो अत्यधिक सूखा भी नहीं होना चाहिए और न ही गीला होना चाहिए। अगर ज़्यादा सूखा हो गया तो आपके मुर्गियों को उसमें जब धूल उड़ेगा तो उससे एलर्जी होगी, सीआरडी होने के चांस रहते हैं। तो इस चीज़ का आप ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे ताकि आपके मुर्गी बीमार न पड़ें। दोस्तों, इसके अलावा आपके मुर्गियों के पेट में कृमि नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बीट में कीड़ा निकलता है वो नहीं होना चाहिए, या तो फिर उसके बीट में खून नहीं आते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारे मुर्गी के पेट में कीड़ा है और हम उसे वज़न बढ़ाने वाली दवाई दे रहे हैं तो वो जो दवा है काम नहीं करेगा। चाहे आप उसको कोई भी दवा पिला लीजिए, कोई भी रेडीमेड फीड खिला लीजिए, अगर आपके मुर्गी के पेट में कृमि है तो वो दवाई काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले उस बीमारी को हटाना है, वो जो कीड़ा है उसको मारना है। तो दोस्तों, अगर आप अपने मुर्गी के पेट के कीड़े को मारने का तरीका जानना चाहते हैं, उसका मेडिसिन जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर उसका वीडियो बना हुआ है। आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं उसका पूरा तात्पर्य ये है कि अगर आपकी मुर्गी बीमार है तो उसमें कोई भी वज़न बढ़ाने वाली दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए आप उन चीज़ों को हटा दें जिससे आपके मुर्गी बीमार हो सकते हैं, तभी जो वज़न बढ़ाने वाली दवाई है वो काम करेगी। तो चलिए, इन सब चीज़ों को हम जब कर लेंगे, अच्छा से हमारा मैनेजमेंट सही हो जाएगा, तो हमें कौन सी वो देसी नुस्खा है जिसका उपयोग करना चाहिए ताकि वज़न बढ़ सके। दोस्तों, देसी नुस्खा में आपको लेना है अंडा, एक जिसको बोलते हैं, उसको आप लेंगे। उसको कम से कम 5 लीटर पानी में एक अंडा आपको डालना है। अंडे को पहले अच्छी तरह से घोल लेना है, पूरा जो उसका जर्दी है और उसके अंदर जो पानी रहता है उसको पूरा मिक्स कर लेना है। उसके बाद 5 लीटर पानी में एक अंडा आपको डालना है। उस हिसाब से, जैसे आपके मुर्गी जितना पानी पीते हैं उस हिसाब से अंडा आप डालेंगे दोस्तों। और उसी पानी में आपको 10 ml दूध भी डाल देना है और इस पानी को ठंड के दिन में सप्ताह में 3 दिन और गर्मी के मौसम में 2 दिन देना है, क्योंकि ये जो अंडा होता है वो आपके मुर्गी के पेट को गर्म कर सकता है। इसलिए गर्मी के दिन में आप उसको सप्ताह में 2 दिन और ठंड के दिन में 3 दिन के लिए दे सकते हैं। और ये जो नुस्खा है उसको आप 20 दिन से ऊपर के चूज़ों में अप्लाई करेंगे, उससे कम के चूज़ों को ये पानी पीने के लिए नहीं देंगे। दोस्तों, अगर आप अपने मुर्गियों को सेल करने वाले हैं, पूरे लॉट को निकालने वाले हैं, तो उस टाइम अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो अपने मुर्गियों को गेहूं दे सकते हैं। इसको देने का तरीका ये है कि आप गेहूं को शाम को पानी में भिगो दीजिए, उसके बाद उसको रात भर रहने दीजिए और फिर कम से कम सवेरे 9-10 बजे उसको निकालिए। उसके बाद थोड़ा सा उसको सूखने दीजिए और फिर उसी गेहूं को आप अपने मुर्गियों को दीजिए। ऐसा आप जब अपने मुर्गी को सेल करने वाले हैं तो लास्ट के 7-8 दिन कीजिए, तो वज़न तेज़ी से बढ़ता है और आप जब उसको सेल करते हैं, जब वज़न करते हैं तो आपको ज़्यादा वज़न मिलता है और प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा होगा। दोस्तों, ये जो देसी नुस्खा है उसको आप सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन करेंगे
और जो बचा हुआ दिन है उसमें आप विमराल और ऑस्ट्रोवेट मिलाकर दे सकते हैं, या तो फिर जीप्रोमिन भी दे सकते हैं। इनको आप जो बचा हुआ दिन रहता है सप्ताह में 3 दिन जैसे बच गया तो उसमें भी दे सकते हैं। तो जो वज़न है वो ज़्यादा रफ्तार से बढ़ेगा और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और जीप्रोमिन, ऑस्ट्रोवेट, विमराल को कैसे देना है उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो बना हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं। और बाकी अगर आपको और अच्छी तरह से समझना है तो उसके लिए मैं एक और वीडियो 1-2 दिन बाद ला दूंगा, तो उसको भी आप देख करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, आप अपने मुर्गी को वज़न बढ़ाने के लिए दवाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसका पाचन क्रिया सही हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा फीड खाए, तभी उससे उसका वज़न बढ़ेगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ दवाई दे रहे हैं, उसको फीड सही तरीक़ा से नहीं दे रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी दवाई दे दीजिए उसका वज़न नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपको फीड अच्छा तरह से खिलाना ही है तो आपको दिन रात दोनों फीड अच्छी तरह से खाए, इसके लिए रात में भी पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर 50 से 60 दिन के अंदर का मुर्गी है तो उसको आपको दिन रात बराबर रोशनी देना है। और अगर आप सेल करने के टाइम में उसको वज़न बढ़ा रहे हैं तो रात में आप 1-2 घंटा के लिए रोशनी बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि देसी मुर्गी में हो या ब्रॉयलर में हो सभी का एक एवरेज वेट होता है। वहाँ तक पहुँचने तक उसका वज़न जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, और जैसे ही वो उस वज़न को छूता है फिर आप उसको कुछ भी दवाई दीजिए उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपका देसी मुर्गी लास्ट में है, उसको सेल करने वाले हैं, तो उस टाइम दाना का खपत एकदम ज़्यादा मत बढ़ाइए, दिन रात रोशनी मत कीजिए। कम से कम रात में 2-3 घंटा आप लाइट को बंद भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।